इधर पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी कई दिन से ईरान के हालात पर नजर रख रही थी। इजरायल की खुफिया एजेंसी ने साफ कर दिया कि ईरान में अभी ऐसे हालात नहीं बने कि वहां की सरकार को गिराया जा सके, यानी मौजूदा हालात में ईरान की सरकार को गिराना मुश्किल है। नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करते वक्त यह दावा किया था कि ईरान में हमला करने के पीछे उनका खास मकसद है ईरान की सरकार को गिराना, सत्ता परिवर्तन करवाना। अपने मकसद को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने ईरान में एक के बाद एक कई बड़े हमले किए, कई बड़े मंत्रियों और अधिकारियों को मार गिराया गया, सुप्रीम लीडर को मार गिराया गया, कई ठिकानों को निशाना बनाया गया सेना के। लेकिन दावा किया गया कि इतना सब करने के बाद भी नेतन्याहू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, ईरान में ऐसे हालात पैदा नहीं कर पा रहे हैं जिससे वहां की सरकार गिर सके। इजरायल के हमलों के बाद भी वहां की सरकार मजबूती से डटी हुई है, कड़ी टक्कर दे रही है बल्कि इजरायल को। जंग की शुरुआत में नेतन्याहू को शायद ये अंदाजा नहीं था कि जंग इतनी लंबी चलेगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। उन्हें लगा था ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को खत्म करते ही ईरान हार जाएगा, सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने इजरायल और अमेरिका के हर हमले का जवाब दिया और जंग खिंचती चली गई। इस बीच इजरायल की खुफिया एजेंसी ने यह बड़ा दावा किया, ईरान में सत्ता परिवर्तन करने का नेतन्याहू का सपना जो है इस दावे के बाद टूटता दिख रहा है, क्योंकि इजरायल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक ईरान के मौजूदा हालात वहां की सरकार को गिराना मुश्किल लग रहा है। खुफिया एजेंसी ने यह तक दावा कर दिया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन तभी हो सकता है जब वहां की जनता ही सरकार के खिलाफ हो जाए, यानी वहां की आम जनता सड़कों पर आ जाए, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं, तब हो सकता है। सिर्फ उसी सूरत में ईरान की सरकार गिर सकती है। तो दावा किया गया कि खुफिया एजेंसी के इस दावे के बाद इजरायल ने अपना टारगेट ही बदल दिया। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक इजरायल ने ईरान को कमजोर करने के लिए अब नया प्लान तैयार किया है, नई रणनीति बनाई है। अब ईरान की सरकार की बजाय वहां की सेना को कमजोर करने पर जोर दिया जाएगा। अब अपनी पूरी ताकत ईरान की सेना को नुकसान पहुंचाने में लगाई जाएगी। इजरायल की सेना और उसके ठिकानों पर हमले, ईरान की सेना और उसके ठिकानों पर हमले तेज कर देगा, क्योंकि इजरायल ईरान की सेना को ऐसा झटका देना चाहता है जिससे उभरने में उसे टाइम लग जाए। इजरायल की सेना का अब सिर्फ एक ही मकसद दिख रहा है, ईरान की सेना के ठिकानों को तबाह करने का। इसके लिए इजरायल की सेना ने ईरान पर बड़े हमले करने की तैयारी कर दी। अमेरिका के अखबार में एक और दावा यह किया गया कि इजरायल के अधिकारी ये मान चुके हैं कि जंग जल्द खत्म हो सकती है, क्योंकि ट्रंप अपनी पूरे जी जान से जंग को रुकवाने में लगे हुए हैं। ट्रंप के ईरान के कुछ अधिकारियों से बातचीत करने की खबरें भी थी। तो इन खबरों से इजरायल के अधिकारी ये मान रहे हैं कि ये जंग जल्दी खत्म हो सकती है। इसलिए इजरायल ने हमले तेज करने की तैयारी कर ली, क्योंकि इजरायल जंग खत्म होने से पहले ईरान को गहरी चोट देना चाहता है, ईरान की सेना को कमजोर करना चाहता है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, ताकि ईरान की सेना के लिए दोबारा मजबूत होना मुश्किल हो जाए। इस सब के बीच इजरायल ने ईरान पर बड़ा आरोप यह लगा दिया कि पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा, कि दुनिया में फैले आतंकवाद के पीछे ईरान है। ईरान अलग अलग संगठनों को समर्थन देकर दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहा है, इजरायल ने यह आरोप लगाया और उसमें 4 संगठनों के नाम लिए, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी लड़ाके और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, PIJ पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। इजरायल ने दावा किया इन सभी संगठनों के ऊपर ईरान का हाथ है। इजरायल ने आरोप लगाया ईरान इन चारों संगठनों की फंडिंग करता है, हथियार भेजता है, समर्थन करता है। ईरान के दम पर ही पश्चिम एशिया के देशों में ये संगठन आतंकवाद फैलाते हैं। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। ईरान और उसके आसपास 4 संगठन बैठे नजर आए तस्वीर में, हिजबुल्लाह, हमास, तीसरा हूथी और चौथा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद। इस तस्वीर में कुछ नोट और हथियार नजर आए। उस तस्वीर के जरिए इजरायल ने आरोप लगाया कि ईरान इन संगठनों को पैसे और हथियार देता है, इसके बदले जरूरत पड़ने पर यह संगठन ईरान का समर्थन करते हैं। और ईरान में छिड़ी जंग में ऐसा दिख भी रहा है। ईरान में हमले हुए तो हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले करने शुरू कर दिए। उसने ईरान के समर्थन में इजरायल के शहरों पर बड़े हमले कर दिए। यमन के हूथी लड़ाके भी इस जंग में कूद गए। उन्होंने लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिका और इजरायल के जहाजों पर हमले करने की धमकी दी थी।
गाजा में हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की जंग इजराइल के साथ पहले से ही चल रही है। पीआईजे पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जो संगठन है फिलिस्तीन में हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। इसलिए इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान पश्चिम एशिया में आतंकवाद फैलाने के लिए इन संगठनों का सहारा लेता है।